आदर्श सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है G71, G72 कैंड साइकिल। G71 और G72 साइकिल का यूज करके इस पार्ट को हम कैसे बनाएंगे। ये हमने ड्राइंग बना रखा है, इस पार्ट को हम कैसे बनाएंगे। इसके पहले आपने वीडियो देख लिया है, प्रैक्टिकल वीडियो जो हमने दिखाया है। प्रैक्टिकल वीडियो इसलिए मैं इसमें ऐड किया हूँ ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। आप प्रैक्टिकल वीडियो देखिए और इस प्रोग्राम को आप देखो जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम बना रखा है। ये मशीन पे चलता हुआ प्रोग्राम है, इसलिए हमने इसको बीच में ऐड किया है कि आप वीडियो देखोगे और इस प्रोग्राम को देखोगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो आपने प्रैक्टिकल वीडियो देख लिया, अब उसके हिसाब से इस प्रोग्राम को आप समझो। ये हमारा पार्ट है, कंपोनेंट है, ये हमारा कंपोनेंट है। इसका डाया है 65 mm, 65 mm। ये हमारा डाया है, ये जो ऊपर का डाया है ये हमारा 65 mm और 32.5 mm ये हमारा रेडियस है। जो हमारा ये रेडियस बना हुआ है ये है 32.5 और 32.5 का हमारा रेडियस है। रेडियस हमारा देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट पॉइंट जो हमारा है, यहाँ 0 से ये हमारा रेडियस है, पूरा फुल राउंड है। हाफ में ये मेरा फुल राउंड है। 65 हमारा डाया है और 32.5 का रेडियस है और ये लंबाई है हमारा 32.5 और हमने इसको लिया है 14 mm। 14 mm हमने इसको यहाँ तक लिया है। 32.5 ये है और 14.5 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। आप अगर प्रोग्राम में देखोगे जो आपका प्रैक्टिकल प्रोग्राम है तो उसमें आपका 14 ये यहाँ पे सेम वही प्रोग्राम है, यहाँ पे लिखा हूँ। जो हमारा मशीन में रनिंग प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम को मैं सेम यहाँ पे लिखा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो इसको आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, समझ में आपको अच्छी तरह से आएगा। ये हमारा 14.5। अब इस प्रोग्राम को हम लोग समझ लेते हैं कि इसको हमने बनाया कैसे है और जो G72 साइकिल यूज किया हूँ उसका हम समझते हैं किस तरह से इसका यूज होगा इसमें, और G71 साइकिल जो हमने इसमें यूज किया है इसका किस तरह से हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो दोनों साइकिल का मिक्स करके हमने इसको प्रोग्राम बनाया है, G71 साइकिल और G72 साइकिल। और यहाँ पे लगाया हूं मैं G42। देखो एक ही टूल से मैं क्या किया हूँ, G71 साइकिल चला रहा हूँ फेसिंग के लिए और उसी टूल से मैं चला रहा हूँ G71 टर्निंग साइकिल और G72 फेसिंग साइकिल। और उसी टूल में हमने लगाया है कंपनसेशन, G42 हमने लगाया हुआ है कंपनसेशन। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा प्रोग्राम नंबर, ये मेरा है प्रोग्राम नंबर N1 है, ये सीक्वेंस नंबर है और G28 U0.0 W0.0 हमने क्या किया, मशीन को होम कर लिया और G97 S1000 और G96 S200 M03 हमने कटिंग स्पीड यहाँ पे चालू कर दिया। हमारा कटिंग स्पीड यहाँ पे लग गया Go X 76.0 Z 20.0। देखो Go X 76.0 Z 20.0। ये हमारा कितना है, ये है 65। जो हमारा रॉ मटेरियल था, जो मेरा रॉ मटेरियल था, एक बार मैं आपको हल्का सोल्व कर दे रहा हूँ। जो हमारा रॉ मटेरियल था, ये रॉ मटेरियल हमारा था 71 रॉ मटेरियल हमारा ये लाया था 71। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं साइकिल लगा रहा हूँ G72 फेसिंग साइकिल। हमने क्या किया, टूल को इससे थोड़ा ऊपर खड़ा कर लिया। यहाँ पे टूल को हमने थोड़ा ऊपर खड़ा कर लिया। यहाँ पे G76 पे रॉ मटेरियल हमारा कितना है, रॉ मटेरियल हमारा है 71, 71 है। तो जब हम साइकिल लगाते हैं फेसिंग के लिए तो हम रॉ मटेरियल से थोड़ा टूल को ऊपर रखते हैं, ऊपर से फिर हम साइकिल लगाते हैं। पूरा नजदीक में नहीं जाते हैं। अगर 71 है तो 71 पे हम टूल को खड़ा नहीं करेंगे, हम टूल को खड़ा करेंगे 2-4 mm ऊपर। हमने टूल को खड़ा कर लिया Go X 76.0 Z 20.0। हमने टूल को यहाँ खड़ा कर लिया 76 पे और Z 20 पे। अब आ गए हम Z 1.0, हमने टूल को यहाँ पे खड़ा कर लिया, यहाँ पे फेस से 1 mm आगे और डाय से हमारा टूल खड़ा है 76, मतलब एक मोटा टूल आपका यहाँ पे खड़ा हो गया। अब
अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ साइकिल G72 साइकिल, G72 फेसिंग साइकिल, G72 फेसिंग साइकिल। यहाँ पे मैं 1 mm रखा हूँ। देखो हमारा जो स्टॉक रहेगा, जो हमारा यहाँ से जो कटिंग हुआ है हमारा, ये सिर्फ 1 mm कटिंग हुआ है, 1 mm हमने रखा हुआ है, क्योंकि इसको मैं पहले से फेस करके रख दिया था। सिर्फ 1 mm माल हमने छोड़ा था और उसके लिए मैं साइकिल लगाया हूँ G72। W.8, ये W.8 क्या है? W.8 का एक कट लगाएगा। Z1 पे हमने खड़ा किया टूल को, W.8 का ये कट लगाएगा। 8 पॉइंट का ये क्या किया, इसने कट लगाया और फिर फेसिंग किया, फिर बैक गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये 0 कर लेगा, लास्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। ये क्या किया, Z1 हमारा आया तो पहले पॉइंट 1 का कट लगाया, फिर उसके बाद से पूरा 1 mm कट लगा लेगा, यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट 2 लगाएगा, पॉइंट 1 कट गया, अब पॉइंट 2 लगाएगा, यहाँ से कटिंग करके इसने कट फेस कर दिया हमारा। ये हमारा G72 फेसिंग साइकिल हो गया। ये साइकिल लगा कैसे है, देखो G72 W.8 का हमने कट लिया Z एक्सिस में, और G72 P10 Q11 फिर 0.25, ये हमारा सीक्वेंस नंबर P10 और Q11, ये हमारा सीक्वेंस नंबर। यहाँ पे आप P20 भी लिख सकते हो, यहाँ पे Q30 भी लिख सकते हो। ये सीक्वेंस नंबर है फर्स्ट ब्लॉक और सेकेंड ब्लॉक, ये है फर्स्ट ब्लॉक और ये है सेकेंड ब्लॉक। तो फर्स्ट ब्लॉक हमारा हो गया N10। देखो N10 सेम प्रोग्राम का, रनिंग प्रोग्राम का ये मैं यहाँ पर ड्राइंग बनाया हूँ, इसमें थोड़ा भी कोई डिफरेंस नहीं है। N10 G1 Z0.0, ये साइकिल ये कह रहा है कि हमें यहाँ तक फेस करना है, Z तक जो हमारा फेस है। हमने टूल क्या किया है, 1 mm इसमें माल रखा है, हमने यहाँ क्या किया है, 1 mm माल रखा है। यहाँ पे हमारा 1 mm ये हमारा मटेरियल है, 1 mm हमें कट करना है। तो G1 N10 G1 Z0.0, तो ये हमारा कटिंग करके 0 हो जाएगा, यहाँ तक कटिंग हो जाएगा, हमारा फेस हो जाएगा यहाँ तक। कटिंग कैसे किया, पहले 0.8 का लिया, फिर 0.2 का लिया, 2 बार कट करके इसने ये हमारा फेस क्लीन कर दिया, हमारा पूरा फेस क्लीन हो गया और Z0.0 यहाँ पर हो गया। और देखो N11 G1 X-2.0, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया। N10 G1 Z0.0 हमारा यहाँ तक क्लीन करेगा, और माइनस कहाँ तक आएगा, X कहाँ तक आएगा, देखो N11 G1 X-2.0 जो हमारे सेंटर होता है, इससे थोड़ा सा नजदीक आएगा। नजदीक क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, 0.8 का हमने रेडियस लगाया हुआ है, रेडियस का इंसर्ट, तो अगर हम 0 यहाँ पे लाऊंगा बीच सेंटर में, थोड़ा बहुत फर्क रह जाएगा, थोड़ा पॉइंट छूटेगा, तो थोड़ा हम इसको माइनस ले लेते हैं। यहाँ से हमने ले लिया है -2.0। अगर हमें मान लो यहाँ पे हमारा अगर कोई ड्रिल हो, हमने मान लो यहाँ पे 20 mm का बोर कर रखा है, ड्रिल करके हमने बोर कर रखा है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे X, अगर हमने 20 का कर रखा है तो 18 लिखेंगे, X 18.0। 18 क्यों लिखेंगे कि हमें नीचे तक आने की जरूरत नहीं है, टूल हमारा फालतू में चलेगा, फ्री में चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 20 का हमने अगर मान लो, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये प्रोग्राम में नहीं है, अगर हमने यहाँ पे ड्रिल कर रखा है तो हम क्या करेंगे, 18 आएंगे, 20 का है ये, तो थोड़ा इससे नीचे आएंगे क्योंकि पूरा ये क्लीन हो जाए। तो ये X है, आप यहाँ पे X -2 की जगह है, आपकी मर्जी है, जितने का आपका डील हो रखा है, 20 हो रखा है तो 18 करो, 30 हो रखा है तो आप 28 करो, 25 करो, मतलब ये जहां तक आप लिखोगे वहां तक जाएगा। हमने X-2 लिखा हुआ है तो X-2 तक आएगा। अगर हम यहाँ X 10.0 लिखते हैं तो टूल हमारा यहाँ तक आएगा, 10 mm पे आके फेस करके फिर वापस चलाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, गो Z2.0, हमारा ये साइकिल खत्म हो गया, हमने क्या किया, गो Z2.0 हमने यहाँ पे खड़ा कर लिया, हमारा टूल यहाँ पे आ गया। एक चीज समझो आप, जब भी आप साइकिल लगाते हो, चाहे G71 हो या G72 साइकिल हो, जब ये साइकिल अपना काम कर लेगा, Z0.0 कर लिया और X-2 तक आ गया, यहाँ पे ये सारा फेस करने के बाद में ये टूल कहाँ पे जाता है, जो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे आप खड़ा करते हैं, Z1, जो ये
Z1 है। टूल आपका यहीं पर खड़ा होगा, कहाँ खड़ा होगा, X76.0 Z1.0। ये काम करने के बाद में आपका टूल यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, चला जाएगा X76 पे और Z1 पे। ये 20 में नहीं जाएगा, 20 में नहीं जाएगा, Z1 पे जाएगा। ऑटोमेटिक टूल अपना काम करने के बाद में Z1 पे खड़ा हो जाएगा। हमने क्या किया है, वो Z2.0, हमारा Z से 2 mm आगे यहाँ पे टूल आगे खड़ा हो गया। ये फेस से, जो हमारा फेस है ये, इससे 2 mm आगे यहाँ पे टूल आके खड़ा हो गया। और X76 पे, X76 डायल पे खड़ा हो गया टूल और फेस से 2 mm आगे। अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे साइकिल, अब मैं यहाँ पे साइकिल लगा रहा हूँ G71। देखो X71 पे हमने टूल को खड़ा कर दिया, X71 हम यहाँ पे साइकिल लगाएंगे G71। X71 पे हमने टूल को क्यों खड़ा किया, अब देखो ये हमारा है X76, काम करने के बाद में हमारा टूल यहाँ पे खड़ा हो गया। अब हमने टूल के लाया है X71.0, क्योंकि ये हमारा मटेरियल है 71 का। अगर मैं 76 से साइकिल लगाना चालू करूं तो हमारा फ्री में 2-3 कट जाएगा, जो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें एक्यूरेट लेके चलना है। तो हमने टूल को खड़ा कर दिया X71.0, X71.0। हमने क्या किया, टूल को 71 डायल पे खड़ा कर दिया। इससे ऊपर में यहाँ पे 65 है, तो मान के चलो ये रॉ मटेरियल 70 होगा हमारा यहाँ पे। तो हमने टूल को कहाँ पे खड़ा कर दिया, यहाँ पे खड़ा कर दिया 71 पे। यहाँ पे ये हमारा रॉ मटेरियल है, टूल को हमने 71 डायल पे खड़ा किया और Z2.0 इस फेस से 2 mm आगे। जब हमारा रॉ मटेरियल देखो वो Z2.0, ये फेस से 2 mm आगे टूल को खड़ा कर दिया और X71 डायल पे हमने टूल को खड़ा कर दिया। अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे साइकिल G71 टर्निंग साइकिल, कैनन साइकिल हमारा ये है। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ साइकिल, देखो G71 U1.25। ये U1.25 क्या है, डेप्थ ऑफ कट X एक्सिस डेप्थ ऑफ कट X एक्सिस। हमारा एक साइड से 1.25 का कट लगेगा। जब हमारा टर्निंग करना स्टार्ट करेगा तो एक साइड से 1.25 का ये कट लगेगा। दोनों साइड से कितना हो गया, दोनों साइड से हो गया आपका 2.5 ढाई mm। एक साइड से इसने 1.25 को कट लिया और दोनों साइड से हो गया आपका 2.5 mm। तो हमारा 2.5 mm का कट ये लग रहा है। आप प्रोग्राम में देखेंगे, जो हमने प्रैक्टिकल वीडियो इसमें ऐड कर रखा है, तो उसमें 1.25 एक साइड का डेप्थ ऑफ कट है। तो ये है हमारा U1.25 एक साइड से डेप्थ ऑफ कट। और R1.0 जो है, ये जब हमारा कटिंग करेगा, एक बार मैं इसका एक्सप्लेन यहाँ पे करूं। ये है हमारा रॉ मटेरियल, ये है हमारा रॉ मटेरियल। टूल क्या किया, जब यहां से चलेगा 71 से स्टार्ट करेगा तो एक साइड से 1.25 का कट लगाएगा ऐसे, और कट लगा के इसने कहां तक आया, देखो 32.5 ये है और 14 mm साइड में अंदर। ये देखो 32.5 ये है और 14 mm हमारा ये है। इसने क्या किया, 32.5 और 14, 32 10 42 और 4 43 44 45 46 46.5 46.5 हो सकता है, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। आप ये मान के चलो 32.5 ये है और 14 mm ये, दोनों को ऐड कर लेंगे, टूल हमारा यहाँ पे आ गया। इतना कट कर लिया, एक साइड से 0.125 का कट लिया। और ऊपर रिटर्न कितना जाएगा, जब बैक जाएगा कटिंग करने के लिए तो 1 mm उठेगा। देखो R1.0, यहां से 1 mm टूल ऊपर उठा, फिर बैक आया, फिर 1.25 का कट लगाया। ये एक साइड का कट है, फिर बैक आया 1 mm। अब ऊपर तक नहीं जाएगा, ये जहां से कटिंग करेगा यहीं से 1 mm ऊपर उठेगा। अब यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, U1.5 का कट लगाया, फिर बैक गया, फिर यहां से 1 mm ऊपर उठेगा, फिर बैक आया, फिर कट लगाया, फिर ये यहां से बैक जाएगा। ये कहां तक आ रहा है, देखो यहां से कट लगाने के बाद में ये कहां पे आ रहा है, 1 mm ऊपर उठ रहा है और ये कहां आ रहा है, Z2 पे। देखो वो Z2 पे, जहां से हमने साइकिल लगाया था, स्टार्ट किया था साइकिल,
जहां से हमने साइकिल का गो जेट 2.0 से हमने साइकिल स्टार्ट किया था। तो ये क्या करता है 1.25 का कट लगाएगा और लगाने के बाद में 1 mm R1.0 ऊपर उठा, फिर बैक आया, बैक कहाँ तक आया जेट 2.0 जहां से हमने साइकिल लगाया था, यहाँ थोड़ा बाहर आया, फिर कट लिया, फिर ये साइकिल लगाया और फिर ऊपर गया, फिर बैक आया। तो इस तरह से G71 साइकिल काम करता है। अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस नंबर P10 Q11, जो सीक्वेंस नंबर हमने यहाँ पर लगा था, फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर और सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। तो यहाँ पर हमारा क्या था Z 0.0 और हमने खत्म कर लिया था x माइनस 2.0, हमने फेस किया और x में माइनस दिया। बस हमें यहाँ पे 2 लाइन की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे देखो आप 2 लाइन नहीं है, 1 2 3 4, ये 3 लाइन 4 लाइन है। देखो 4 लाइन हमने एक लास्ट में लगाया है और एक स्टार्टिंग में लगाया है। तो ये सीक्वेंस नंबर है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे 50 भी लिख सकते हो और 100 भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे 50 लिखेंगे तो फर्स्ट ब्लॉक में आपको यहाँ पर भी 50 लिखना पड़ेगा। और जो सेकेंड सीक्वेंस नंबर है Q11, तो जो आपका ये Q11 है, जो लास्ट ब्लॉक आपका होगा, देखो यानी 11 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मान लो आप 100 लिखते हो तो यहाँ पर भी आपको 100 लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक। सीक्वेंस नंबर का मतलब यही है कि आप जो यहाँ पे लिखोगे तो फर्स्ट ब्लॉक में आपका ये लिखना है, ये वाले। तो फर्स्ट ब्लॉक हमारा हो गया ये, और लास्ट ब्लॉक हमारा हो गया Q11, लास्ट हमारा हो गया ये, लास्ट हमारा हो गया ये। अब देखो यहाँ पे आप प्रोग्राम को समझो, N10 G1 X 0.0 हमने साइकिल लगाया है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, जो हमारा है x 0.0, हमारा x 0 यहीं पे आएगा। कोई भी अगर पार्ट होता है तो x 0 आपका तो यहीं आएगा बीच सेंटर में। हमने यहाँ पर लगाया हुआ है N10 G1 X 0.0, हमने टूल को यहाँ से खड़ा किया, ये हमारा पूरा रेडियस बन है, टूल हमारा पूरा रेडियस बन है। लेकिन जब ये कटिंग करेगा तो आप यहाँ से एक साथ में माल नहीं कटेगा, ये थोड़ा थोड़ा कट करेगा। तो एक बार समझो इसे कि N10 G1 X 0.0, G1 ये क्या है, G1 ये का मतलब है कि जब हमारा टूल X71 पे खड़ा होगा यहाँ से फिर ये राइट में नहीं आए, G1 हमारा है लीनियर मतलब टूल आराम से आए। तो G1 X 0.0 Z 0.0 टूल हमारा यहां से देखो, ये हमारा सेंटर है x का और z का, G1 X 0.0 Z 0.0 और G03 X 65.0 Z माइनस 32.0 R 32.0। ये साइकिल ये कर रहा है कि हमारा पीस इस तरह से बनेगा, ऐसे ये साइकिल बता रहा है कि हमारा पीस रेडियस में पूरा बनेगा। कहां से, x से, यहां से जो हमारा x 0.0 है और z 0.0 है, तो हमारा यहां से पीस ये रेडियस में बनेगा। G03 देखो, G03 एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज G03 X 65.0, ये हमारा 65 आया है, X 65.0 यहां से बनाना स्टार्ट करेगा और कहां पे जाकर खत्म होगा 65.0, X 65.0 Z माइनस 32.5, जो हमारी लंबाई है ये जो हमने दिया है इसका रेडियस का, Z माइनस 32.5 R 32.5, यहां से ये रेडियस बनाएगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और N11 देखो सीक्वेंस ब्लॉक जो हमारा है, सीक्वेंस नंबर जो है ये लास्ट में लिखा हुआ है N11 W माइनस 14.0, ये हमारा 14, यहाँ देखो ये हमारा इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग है। आप अगर देखोगे इसे तो ये हमने इंक्रीमेंटल में लिखा हुआ है, जो है W माइनस 14.0, ये हम इंक्रीमेंटल में लिखे हैं। यहाँ पे हम जोड़ के भी लिख सकते हैं 32.5 और 14 4 2 6 3 1 4 46.5 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन जो मैं प्रोग्राम में लिखा हूँ, जो हमारा प्रैक्टिकल प्रोग्राम चला हुआ है, तो सेम मैं वही यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटल में लिखा हुआ है, जो U होता है इंक्रीमेंटल में x के लिए हम U यूज करते हैं और Z के लिए हम W यूज करते हैं। तो ये हमारा इंक्रीमेंटल, हमने इंक्रीमेंटल में लिखा हुआ इसे, आप इसे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना।
क्योंकि अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं और सीएनसी सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि हमने यहाँ पे W-14 क्यों लिखा हुआ है, 14 क्यों लिखा हुआ है। तो 14 इसलिए लिखा हुआ है कि हम यहाँ से इंक्रीमेंटल में आ गए, हम नहीं चाहते जोड़ना, क्योंकि जोड़ने में हमारा इंक्रीमेंटल प्रोग्राम का एक मतलब समझ लो आप कि आपके पास में कई स्टेप हैं। मान लो हमारे पास में कई स्टेप हैं, 4 स्टेप है, 5 स्टेप है। जैसे हमारा स्टेप होता है, ये हमारा स्टेप होता है इस तरह से हमारे मान लो कई स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम जोड़ने से बेहतर है कि हम उतना माइनस करके चले जाएं। इसलिए मैं यहाँ पे W-14.0 लिखा हुआ है कि हमारा हमको जोड़ना नहीं पड़े। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग का फायदा यही है कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। हमारा ड्राइंग में अगर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये दे दिया हमने Z-32.5, तो हमने लिखा G03 X 65.0, हमें 65 पे जाना है, और Z-32.5 R 32.5। अब यहाँ तक हमने इसको बना लिया। उसके बाद से हम लिखेंगे, ये हमारा है 14 mm, जो हमने ड्राइंग में देखा ये हमारा है 14 mm। तो हम जोड़ेंगे नहीं, अब 32.5 और 14 जोड़ेंगे तो जोड़ने से बेहतर है कि हम यहाँ पे इंक्रीमेंटल में लिख दें W-14.0। तो आपका ये इंक्रीमेंटल में भी G71 साइकिल काम करता है। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में W-14.0 हमने इसको इंक्रीमेंटल में कर दिया। अब गो Z2.0, देखो गो Z2.0 ये हमारा रफिंग किया है, ये देखो ये हमारा रफिंग किया हुआ है। अब उसी टूल से मैं फाइनल कर रहा हूं। यहाँ पे देखो U.7 हमने 0.7 का यहाँ पे मान छोड़ रखा है फिनिशिंग के लिए। देखो U.7 ये हमारा फिनिशिंग अमाउंट के लिए यहाँ पे हम मान छोड़ते हैं। और W में हम Z में कुछ नहीं छोड़ा, हमने X में इस डाय पे फिनिशिंग के लिए 0.7 मान यहाँ पे छोड़ रखा हूं मैं। अब मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, देखो G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन G42। देखो हमने क्या किया, टूल को गो Z2.0 हमने साइकिल हमारा लग गया और टूल बाहर आ गया, और यहाँ पे लगा रहा हूं मैं, देखो G1 G42 Z0.0 हमने आप यहाँ पे लगा दिया साइकिल कंपनसेशन, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब G03 X 65.0 Z-32.0 हमारा टूल देखो G1 X 0.0 फिर 0.25। अब हमारा टूल यहाँ पे आ गया, और यहाँ से हमने क्या किया, G03 X 65.0 और Z-32.5, और ये रेडियस हमारा है 32.5 का, और यहाँ से W-14.0 देखो यहाँ पे 14.0 यहाँ भी हमने इंक्रीमेंटल का यूज किया हुआ है। अब ये होने के बाद में जब हमारा टूल बना लिया यहाँ पे, फिर हमने क्या किया, गो G40 हमने टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल कर दिया। हमें कैंसिल करना जरूरी होता है, अगर हम कैंसिल नहीं करेंगे तो यही कंपनसेशन दूसरे में हमारा दूसरे पार्ट में लग जाएगा। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो दूसरे पार्ट में भी यही कंपनसेशन चलेगा और पीस हमारा खराब हो जाएगा। तो कैंसिल करना जरूरी है। गो देखो गो G40 X 250.0 Z 10.0। अब यहाँ से टूल X 250 पे चला गया और Z 10 पे। अब हमने क्या किया, G28 U 0.0 W 0.0 हमने मशीन को होम कर दिया, और G97 S0 हमारा एस की मशीन है जिसपे हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है, ये हमारी एस की मशीन है, उसमें G97 S0 लिखना पड़ता है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो दूसरा टूल जब चेंज होगा, अगर मान लो हमारा 3 टूल का 4 टूल का प्रोग्राम है तो टूल चेंज नहीं होगा, वो कंपल्सरी वो अलार्म आ जाएगा, वहां पे अलार्म आ जाएगा, आपकी मशीन बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम G97 का यूज करते हैं, G97 S0 इन द ब्लॉक और M01 इन द ब्लॉक M30। अब आपको बता दूं यहाँ पे मैं, जब हमारा साइकिल चलेगा, यहाँ पे जब हमारा साइकिल चलेगा G71, तो ये कटिंग कैसे करेगा, G71 साइकिल कटिंग कैसे करेगा। G71 साइकिल ये हमारा रॉ मटेरियल है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। जब G71 साइकिल चलेगा तो ये कटिंग इस तरह से करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे जैसे बाहर आएगा, जैसे हमारा रेडियस है जिस तरह से,
तो ठीक उसी तरह से वो थोड़ा थोड़ा बाहर आते जाएगा। ऐसे ऐसे कटिंग करने के बाद में फिर वो क्या करेगा, लास्ट में यहाँ पे 0 पे आएगा और यहाँ से इस तरह से रेडियस बना के, ऐसी रेडियस बनानी है, लेकिन मान के चलो आप ये रेडियस बना के आपका फिर बाहर आ जाएगा। मान कितना छोड़ता है ये 0.7। अब जब हम यहाँ लगा रहा हूँ, देखो G42 हम कंपास सेंसर लगा रहे हैं, तो ये हमारा रफ किया है यहाँ से इस तरह से हमने हमारा क्या किया, टूल ने रफ किया है। पहले ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, इस तरह से चल के हमारा क्या किया, फिर लास्ट में एक बार आया, इसने फिनिश करते हुए और टूल बाहर हो गया। ठीक है, फिनिश नहीं किया, ये क्या किया 0.7 मान छोड़ दिया है फिनिशिंग के लिए। अब यहाँ से ये हम फिनिशिंग कर रहे हैं, एक टूल हमारा एक ही है, टूल हमारा वही है, हम यहाँ पे फिनिशिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखो x 0.0 हमने क्या किया, G01 x 0.0 फिर 0.25। अब हमारा फिनिशिंग टूल यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे हमारा हमें जो फिनिशिंग करना है, टूल हमारा वही है। तो पहले इसने रफ किया, अब फिनिशिंग के लिए x 0.0 और G42 Z 0.0 यहाँ पे टूल आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से G03 x 65.0 Z -32.5 और R 32.5 फिर 0.2 के स्पीड में ये अभी हमारा फिनिशिंग कर रहा है, इस तरह से फिनिशिंग करके, और यहाँ W - 14.0 करके हमारा ये फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा G71 साइकिल और G72 साइकिल हमारा काम करता है, और G42 जो हमारा कंपनसेशन है ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो दोस्तों हमें कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं मैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।